और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में इन दिनों चोर बदमाशों ने दहशत फैला रखी है। आए दिन हो रही दिन दहाड़े सूने घरों में व दुकानों के बाहर से चोरी की वारदातों ने शहरवासियों का जीना दुश्वार कर रखा है। शहर में शनिवार को भी 2 ऐसी वारदातें हुई जिसमें दिन दहाड़े चोर बदमाशों ने घर व गोदाम में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देना चाहा। हालांकि दोनों ही मामलों में आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद भीड़ ने बदमाशों की जमकर धुनाई करते हुए बदमाशों को केकड़ी पुलिस के हवाले कर दिया। पहला मामला यहां सूरजपोल गेट के सामने का है, जहां एक चोर बदमाश ने सूने मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देना चाहा, मगर इस दौरान लाइट चली जाने से मकान में सो रहे मकान मालिक उठ गया तथा चिल्लाने लग गया, जिसके बाद मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने चोर बदमाश को धर दबोच लिया तथा लाइट के खंभे पर बांधकर जमकर धुनाई कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरजपोल गेट के बाहर रहने वाले बद्रीलाल माली अपने मकान में सो रहा था, तभी पीछे से दीवार फांदकर घर में घुसे बदमाश ने चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान लाइट चले जाने से मकान में सो रहा बद्रीमाली उठ गया तथा उसने चोर को देख एकाएक हड़बड़ा गया। उसको पूरा माजरा समझ में आता उससे पहले ही चोर मौके से भागने लगा। हालांकि शोर शराबा होने के बाद एकत्रित हुए लोगों ने बदमाश को मौके पर ही धर दबोचा तथा एक खंबे के बांधकर जमकर धुनाई कर दी तथा घटना की जानकारी केकड़ी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची केकड़ी पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर केकड़ी पुलिस थाने ले आई तथा मामले की जांच शुरू कर दी। पूछताछ में आरोपी ने खुद का नाम नरेंद्र साहू बताया तथा टोंक का रहने वाला बताया है। वहीं दूसरी ओर ऐसी ही वारदात एक अन्य चोर बदमाश ने यहां ब्यावर रोड पर सरकारी अनाज के गोदाम में देने की कोशिश की। ब्यावर रोड पर स्थित सरकारी अनाज के गोदाम की दीवार फांदकर गोदाम में घुसे बदमाश को चोरी की वारदात को अंजाम देने के दौरान लोगों ने देख लिया, जिसके बाद एकत्रित हुई भीड़ ने चोर को पकड़ते हुए मौके पर ही बदमाश की जमकर धुनाई कर दी। इस मौके पर कुछ लोगों ने बीच बचाव कराकर एक होटल पर चोर को पकड़े रखा तथा घटना की जानकारी केकड़ी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को पकड़कर केकड़ी थाने ले आई तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों ही मामले में सूचना लिखे जाने तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। पहले तो अंदर में तो सोता था, मेरी नानी थी वो बाहर सब्जी लेने चल गई और मैं अंदर ही सोता था। बाहर से ताला लगा के चल गई मेरे को। ये डोली डाक के अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद में लाइट चल गई थी तो मेरी आँख खुल गई। आँख खुलते ही डोली डाक के वापस भगा। फिर मैं भी उसके बाद डोली डाक के मैं भी भगा। फिर आगे जाके भगने को फिर पकड़ में आया। पूर्व में भी इसने घटना कारित करी है। हाँ, पूर्व में किसकी करी? हाँ बताओ डोली डाक के भगा था वो। नहीं, पूर्व में भी कोई गैस सिलेंडर वगैरह लेके गया है? गैस सिलेंडर परसों का दिन। हाँ तो वो बताओ। परसों गैस सिलेंडर लेके भग गया था। अच्छा। मदर अर्थ फाउंडेशन एवं लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के 251 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। एडवोकेट निरंजन चौधरी ने बताया कि पौधरोपण कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर मदर अर्थ फाउंडेशन व लॉयंस क्लब द्वारा अजमेर रोड पर स्थित मुक्तिधाम पर विभिन्न प्रजातियों के 51 छायादार व औषधीय पौधे लगाए गए। तत्पश्चात यहाँ उपखंड अधिकारी के निवास स्थान के पास स्थित वाटिका में भी विभिन्न प्रजातियों के 21 पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि इस प्रकार सांवर रोड पर भी रिक्त भूमि पर 11 पौधे लगाए गए सहित विभिन्न जगहों पर 51 पौधे व कुल 251 पौधों का रोपण किया गया। उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस मौके पर मदर अर्थ फाउंडेशन के डायरेक्टर आशीष राजौरिया, रितु गहलोत, रमाकांत दादिच, लॉयंस क्लब के संभागीय अध्यक्ष ऐशन याती, जगदीश फतेहपुरिया, मुरारी गर्ग, दिनेश गर्ग, अनिल दत्त शर्मा, विनय पांड्या, विनोद गोटरवाल, विनय एडवोकेट, रामोतार मीणा, पुरुषोत्तम गर्ग, शरद सोनी, केदार चौधरी आदि मौजूद रहे। शहर सहित क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया तथा अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। शहर के ब्यावर रोड स्थित केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर निर्माणाधीन केकड़ाधीश बालाजी मंदिर के कार्य को आगे बढ़ाते हुए गर्भ में मुख्य स्तंभों की स्थापना की गई। इस मौके पर विधि विधान पूर्वक बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर मुख्य स्तंभों को स्थापित किया गया। इस मौके पर मंदिर पुजारी द्वारा उपस्थित श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं
देते हुए बालाजी महाराज का प्रसाद वितरित किया। वहीं मेरुकला में भी नरसिंह मंदिर में हरिदास महाराज द्वारा गुरु पूर्णिमा पर प्रवचन दिए गए। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हरिदास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा गुरु मंत्र व महाराज द्वारा दी गई कंठी गले में धारण की। नागौर से भाजपा के पूर्व सांसद CR चौधरी अल्प प्रवास पर शनिवार को केकड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अजमेर रोड स्थित डांगा परिवार के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तत्पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा केकड़ी क्षेत्र के संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा की। इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो सत्ता में रहे या नहीं, लेकिन संगठन में निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, भारत की छवि भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी सम्मानजनक हुई है। आज कोई भी संकट या आपदा के अवसर को विश्व के देश भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने अपनी सनातन संस्कृति वसुदेव कुटुंब के अनुसार देश में उपलब्ध दवाइयाँ विश्व के अनेक देशों में भेजकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर बूथ स्तर तक हमेशा सक्रिय रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। पहले देश में किसी भी प्रकार की आपदा पर संकट के समय अमेरिका, रूस, जापान की तरफ देखना पड़ता था। आज भारत इस मजबूत स्थिति में खड़ा है कि पाकिस्तान भी भारत में आतंकवादी गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहा। चीन हो या चाहे कोई भी अन्य देश, अब कोई भी भारत को नहीं डरा सकता। एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वक्तव्य की ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हो रही है पर पूछे गए सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का आशय था कि जब ऑक्सीजन की कमी देश भर में हो रही थी तब निरंतर हवाई जहाज, रेलवे, वैगन कंटेनर सभी का उपयोग कर ऑक्सीजन पहुंचाई गई। साथ ही ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की जमाखोरी व कालाबाजारी नहीं करने दी, जिसका पूरे देश में सकारात्मक प्रभाव पड़ा और सभी को ऑक्सीजन निरंतर मिलती रही। अन्यथा लोग जमाखोरी कर आपदा में भी कालाबाजारी कर सकते थे, जिसके नियंत्रण में रखा। RPSC के द्वारा हाल ही में घोषित किए गए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के रिजल्ट पर राज्य भर में उठे सवालों पर पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद चौधरी ने कहा कि ये संवैधानिक संस्था है, इनका सम्मान बरकरार रखना चाहिए। यदि कोई विषय जनता के बीच में आता है तो उसकी निष्पक्ष जांच करवाकर संदेहों को दूर करना चाहिए। इस दौरान भूमि विकास बैंक अजमेर के चेयरमैन चेतन चौधरी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व नागौर जिला महामंत्री नवरतन मल सिंघवी, प्रधान जाट, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अजमेर सुरेश चारभुजा, सरपंच शुकाराम हुडा, हनुमान हुडा, पार्षद मिश्रीलाल डसानिया आदि मौजूद रहे। पतंजलि योग समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी कैलाश चंद्र राठा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का पर्व पतंजलि योग समिति अजमेर के जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी के आतिथ्य में अग्निहोत्र यज्ञ कर मनाया गया। कार्यक्रम में यज्ञ मुनि ने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा के विचार रखे। सत्यनारायण सोनी ने अपने उद्बोधन में बताया कि गुरु हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा ही गुरु दक्षिणा मानी जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु दंडी विरजानंद को जब शिक्षा पूर्ण होने पर लौंग भेंट किए तो गुरुवर विरजानंद ने महर्षि दयानंद सरस्वती से कहा कि मुझे भेंट में लौंग नहीं, तुम्हारा जीवन चाहिए। दयानंद, क्योंकि इस संसार में फैले हुए पाखंड को मिटाओ और वेदों का प्रचार कर पुनः वैदिक संस्कृति को स्थापित करो। कार्यक्रम के अंत में सोनी द्वारा केकड़ी में संचालित नियमित योग कक्षा आर्य समाज व गांधी पार्क के निष्ठावान योग शिक्षक JP सोनी व विष्णु प्रकाश पारिक का अंग वस्त्र व सत्यार्थ प्रकाश भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में तहसील प्रभारी कैलाश चंद्र राठा, भारत स्वाभिमान प्रभारी विष्णु प्रकाश पारिक, महिला पतंजलि प्रभारी वंदना अलूदिया, युवा प्रभारी रामबाबू सोनी, यज्ञ मुनि कमलेश साकला, मनीष नामा, संतोष राठी, कैलाश संजैन, विनोद मित्तल, जीतमल जैन, हनुमान कुमावत, रामराज डसानिया, रमेश नुहाल, अरविंद कुमार अग्रवाल सहित सभी योग साधक व आर्यजन मौजूद रहे।
केकड़ी ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन 26 जुलाई को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। युवा नेता दिनेश जैन ने बताया कि जन्म दिवस के अवसर पर सोमवार को सुबह 9 बजे सभी कांग्रेस जनों द्वारा देवगांव गेट स्थित गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया जाएगा और उसके पश्चात 9:30 बजे पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी की अध्यक्षता में एवं पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष छोटू लाल कुमावत एवं पूर्व कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष रतन पवार के आतिथ्य में समारोह को आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपस्थित कांग्रेस जनों द्वारा चिकित्सा मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर व मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाएगा। जैन ने बताया कि तत्पश्चात सभी कांग्रेस जन राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर जन्म दिवस के अवसर पर भर्ती रोगियों को फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करेंगे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पायलट केकड़ी में कक्षा 2 से 5 की चतुर्थ चरण व अंतिम चरण की लॉटरी प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद रतन पवार व विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद माथुर, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची मौजूद रहे। प्रधानाचार्य सोनू सोनी ने बताया कि शिक्षा सत्र 2021-22 में कक्षा 2 से 5 की स्थानीय विद्यालय में कोई रिक्त सीट नहीं है। विभागीय निर्देशानुसार वरीयता सूची निर्धारण एवं शिक्षा विभागीय कार्मिकों के सहोदर को प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया की गई, जिसमें कक्षा 2 के 49 आवेदन, कक्षा 3 के 52 आवेदन, कक्षा 4 के 54 आवेदन व कक्षा 5 के 40 आवेदन लॉटरी निकाली जाकर रिक्त सीट नहीं होने से वरीयता सूची तैयार की जाएगी व शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के सहोदर को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार इस सत्र में कक्षा 1 से 8 तक कुल 607 प्रवेश आवेदनों प्राप्त हुए। विभागीय निर्देशानुसार 4 चरणों में लॉटरी निकाली गई। वहीं कक्षा 1 में 60 विद्यार्थियों को व कक्षा 6 से 9 विद्यार्थियों को लॉटरी से प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग में कार्य कार्मिकों के सहोदर को प्रवेश दिया जाएगा। शेष लॉटरी द्वारा वरीयता सूची निर्धारित की जाएगी। जब कोई विद्यार्थी विद्यालय से पृथक होगा तब वरीयता सूची में से प्रवेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, रतनलाल पवार, शिक्षाविद प्रेमचंद्र शर्मा, विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद माथुर मौजूद रहे। कार्यक्रम में अब्दुल लतीफ, रविंद्र सैनी, अनीता सैनी, कमलेश कुमार बशीर, ललिता नामा, हेमंत कीर, सतीश यादव, अरविंद कुमार चौहान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण सोनी ने किया। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वाधान में केकड़ी ब्लॉक के 35 गांवों में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। समिति के कार्यकर्ता धर्मचंद ने बताया कि कोविड-19 के कठिन समय में आंगनबाड़ी सेवाओं के सुस्त पड़ जाने से बच्चों में कुपोषण की संख्या बढ़ रही है। महिला जन अधिकार समिति ने बच्चों के वजन लेने, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में माहवारी की स्थिति जानने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में अनियमित माहवारी, रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन का गिरना और कुपोषण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना काल में प्रसव के दौरान बच्चों या मातृ मृत्यु की काफ़ी हुए हैं। ये चिंताजनक है। टीम ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के अलावा 40 से ज़्यादा किचन गार्डन और फलों के पौधे लगाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। 13 प्रकार की सब्जियों के बीज और 10 प्रकार के फलों के 1000 पौधे वितरित किए जा चुके हैं। इस को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और ये मांग लगातार बढ़ रही है। इस कार्य में समिति के शंभू देवी महराज, सुनीता अजमेरा, निर्मला रामपाल, गीसालाल, गीता मोहनपुरिया, चंदा, ममता, सुनीता जांगीड़, काली मीणा, गोवर्धन समेत सभी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग रहा।